जैसे कि कल 26 जनवरी है। इस बार रिपब्लिक डे पे 2023 के जो रिपब्लिक डे है अभी, इसमें जो चीफ गेस्ट हैं वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी अब्दुल फतह अल सीसी जी अभी देखने को मिलेंगे हमें। पहली बार अरबिक रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट जी जहाँ पे इंडिया की रिपब्लिक डे पे ज्वाइन करेंगे इसको, तो जी अभी देखने को मिलेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसमें से बड़े सारे फैक्ट ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहला 1934 में एम रॉय ने जी हमें आइडिया दिया था। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहले आइडिया दिया था। 1935 में आईएनसी, जिसको हम आज के टाइम कांग्रेस बोलते हैं, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, देखने को मिला था हमें। तो 1935 में आईएनसी ने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर 1939 में क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार देखने को मिली। तब अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया हेल्प करे, जी चाहते थे। लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें डीआर की वर्ड ऐड किया गया था। तो 1940 में क्या हुआ, अगस्त ऑफर देखने को मिला हमें। अगस्त ऑफर में क्या हुआ जी, अगस्त ऑफर भेजा और कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, बट इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ऐसे प्रपोजल पहले भी बड़े रखे गए थे, तो इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया। उसके बाद आगे क्या भेजा गया, 1942 में एक क्रिप्स मिशन भेजा गया। इसे बोला कि हम एक असेंबली बनाएंगे, इसमें सिर्फ इंडिया के लोगों को इसमें बिठाएंगे। और इधर इन्होंने क्या की, एक डोमिनियन स्टेटस की बात की थी इंडिया वालों के लिए। डोमिनियन स्टेटस डोमिनियन स्टेटस की बात इसमें की थी। तो इसको भी जहाँ पे क्या था, इंडिया इसके लिए सेटिस्फाई नहीं था और इंडिया वालों ने बोला कि जे उन्होंने डोमिनियन स्टेटस में बोला था कि हम क्या करेंगे, जहाँ पे आप लोगों को जहाँ पे बिठा तो देंगे हम असेंबली में, लेकिन इसमें जो आपके ऊपर जो राज होगा इसमें अंग्रेज भी मिलके काम करेंगे। वट इंडिया बिल्कुल टोटली फ्री चाहते थे, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, उन्होंने इसको भी रिजेक्ट किया क्रिप्स नेशन को। 1946 में फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया, इसमें जहाँ पे इन्होंने बोला कि असेंबली बनाएंगे और टोटली आपको इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग दोनों इसमें आएंगे, ये बात बोली गई। तो इसमें फॉरेन अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन सभी पे प्रोविंस प्लस ब्रिटिश प्लस इंडिया स्टेट को भी जहाँ काम करने को बोला कि सारे इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, ऐसे ऐसे जहाँ पे ये रख रहे थे इंडिया वालों को। तो रेसिड्यूरी पावर जो सेंटर के पास आज के टाइम है, तो उस टाइम ही बोला गया कि वो सारे सारे इंडिया स्टेट के पास और प्रोविंसेस के पास होंगी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको आज के टाइम बोलते हैं इलेक्टेड बाय इंडायरेक्टली मेथड, यानी कि चुना हुआ हमारे द्वारा चुना हुआ, ये बात बोल सकती हो इनडायरेक्टली। तो उसमें क्या था कि एक मेंबर जो था वो 10 लाख यानी कि 1 मिलियन उन लोगों को लीड कर रहा था। तो जो टोटल स्ट्रेंथ देखने को मिली थी वो हमें कितनी मिली थी, 389 स्ट्रेंथ मिली थी 11 प्रोविंसेस में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें कितनी स्ट्रेंथ थी, ये 389। इसमें 11 थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, ये सीटें थी 292। प्रिंसली स्टेट यानी कि इंडियन स्टेट 93 थी। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस 4 थी। वो कौन कौन सी थी, ये थी दिल्ली से, अजमेर से, मारवाड़ से, कुर्ग से, बलूचिस्तान। क्या? बलूचिस्तान। 292 बता दी मैंने यहाँ पे। तो ओवरऑल जहाँ पे ये देखने को मिली थी हमें, तो टोटल स्ट्रेंथ थी कितनी, 389, 11 प्रोविंसेस से। आगे देखिए इसमें और क्या है, इसमें जो लीड किया था, जो जीत के आई थी, वो कौन आई थी, कांग्रेस। कांग्रेस ने 208 सीटें, 73 थी मुस्लिम की, बट मुस्लिम ने जहाँ पे हिंदू मुस्लिम जातिवाद को लेकर इसको बायकॉट कर दिया गया था। एट दी एंड 389 में से 299 ही की स्ट्रेंथ रह गई थी, जिसमें आपको क्या था, फर्स्ट मीटिंग देखने को मिली थी। फर्स्ट मीटिंग की बात करें, यानी कि फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को देखने को मिली थी। इसमें जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या थे? टेम्परेरी प्रेसिडेंट, इंडिया के नहीं थे लेकिन,
ये याद रखेंगे आप, असेंबली मीटिंग में थे। 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे प्रेसिडेंट, वो भी असेंबली मीटिंग के, ना कि इंडिया के। एच.सी. मुखर्जी इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था उस टाइम। उसके बाद जो बी.एन. राव थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, इनके द्वारा यहाँ पे ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था। और 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिसको आज के टाइम में प्रेमबल के नाम से जानते हैं। इसको स्टार्ट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसको एडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को, इसको एडॉप्ट किया गया था। फिर इसमें कुछ कमेटी देखने मिली। कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रूल ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी की बात करें, एडहॉक कमेटी यानी कि नेशनल फ्लैग के ऊपर थी ये। जवाहरलाल नेहरू जी इस कमेटी में किसके, स्टेट्स कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, ये कुछ मेंबर देखने को मिले थे आपको। तो देखिए, बात करें अगर आगे हम, पटेल की कमेटी फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी और ट्राइबल के ऊपर थी। इसे एडवाइजरी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं हम, या एडवाइजरी कमेटी। मुखर्जी की अंडर जो थी वो सब कमेटी थी, जो माइनॉरिटी के ऊपर थी ये। जेबी कृपलानी की बात करें, फंडामेंटल राइट के ऊपर ये थी, और आईएनसी को लीड करने वाले जेबी कृपलानी ही थे। आगे ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें, भीमराव अंबेडकर इसके चेयरपर्सन थे। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, भीमराव अंबेडकर को लगा के। एन गोपाल स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सादुल्ला, माधवराव, कृष्णमचारी, जे थे इसमें पर्सनैलिटी। तो यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसमें जो साइन हुए थे, वो साइन कितने लोगों के हुए थे, 284 लोगों के साइन हुए थे। टोटल खर्चा 64 लाख, यानी कि इतना खर्चा हुआ था। 2 साल 11 मंथ 18 दिन लगे थे इसको बनने में। 11 सेशन हुए थे। 165 डे जहाँ पे काम हुआ था। 114 दिन की जहाँ पे डिस्कशन चली थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो लास्ट मीटिंग हुई थी, वो हुई थी 24 जनवरी 1950 में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे इंडिया के प्रेसिडेंट बना गए थे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग में। ये कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी ये मीटिंग। तो 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ, जहाँ पे इसको एनफोर्स कर दिया गया, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। और 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम पे भी सेलिब्रेट करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और 26 जन 1930 में एक लाहौर सेशन भी हुआ था, जिसको पूर्ण स्वराज सेशन बोलते हैं। इसको आपसे को पूछे को लीड कौन करा था, नेहरू जी इसको लीड कर रहे थे। टोटल फीमेल थी इस टाइम 15। याद रहे, मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी इस असेंबली के पार्ट नहीं थे। और इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि, और उस टाइम जो ये था, कितने शेड्यूल और आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल और 8 थे इसमें शेड्यूल। तो ये डेटें आप लोगों ने याद रखनी है। देखो, और फंक्शन की बात करें, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग की बात करें, इसको 24 जनवरी 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया था। नेशनल फ्लैग में बात करें, टॉप लेवल पे आता है सैफ्रॉन, दूसरे नंबर सेंटर में आता है वाइट, देन आता है ग्रीन। ये एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, लेंथ इसकी 2/3 होती है। सैफ्रॉन का मतलब होता है स्ट्रेंथ, करेज ऑफ द कंट्री। वाइट का मीनिंग होता है पीस एंड ट्रूथ विद धर्म चक्कर। ग्रीन का मतलब होता है फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड होता है। डिज़ाइन इसको व्हील, जो अपेरा अवेकस ऑफ द सरनथ लाइन, जो कैपिटल है अशोका की। 24 स्पोक्स होती हैं इसमें अशोक चक्र की, जो इंस्पायर करता है हर इंडियन को एक बिना थके काम करने की। डिज़ाइन ऑफ द जो नेशनल फ्लैग है, ये अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जुलाई
1947। और उसके बाद जहाँ पे बात करें कि अगर कोई इसकी इंसल्ट करता है तो उस एक्ट के थ्रू उसको सजा भी हो सकती है। ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेशनल गेम आपको कोई पूछे कौन सी है, हॉकी नहीं है। हॉकी बोलते तो हैं बट नहीं है, ध्यान रखना है। नेशनल फ्रूट कोई पूछे, मैंगो है। और रिवर गंगा है। लॉन्गेस्ट रिवर डॉल्फिन को इसका साइंटिफिक नेम प्लेटिनिस्टा गंजेटिका बोल सकती हो। नेशनल ट्री बनियान ट्री है। इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालनेसिस, इम्पोर्टेंट है। बाकी नेशनल बर्ड पीकॉक है। फ्लावर क्या है, लोटस है। नीलुम्बो नूसीपीरा, जी इसके क्या है, साइंटिफिक नेम है, इम्पोर्टेंट है। नेशनल एंथम क्या है, जन गण, ये क्या है, नेशनल एंथम हमारा। इसको कोई पूछे किसको किसने लिखा था, बंगाली लैंग्वेज में इसको नोबल जो लॉरेट थे जिनको नोबल प्राइज़ भी मिला था, यानी वो थे हमारे टैगोर जी, 1911 में इनके द्वारा इसमें लिखा गया था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था, इसका हिंदी वर्जन 24 जनवरी 1950 में। पहले टाइम इसको गाया गया था कोलकाता सेशन में, जो आईएनसी के द्वारा चेयर किया गया था। 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। 52 सेकंड इसका टाइम होता है। और फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इसमें हमें देखने को मिला था 20 सेकंड टू प्ले। फर्स्ट और लास्ट जो लाइन होती है 20 सेकंड में वो ख़त्म होनी चाहिए। जो जनगण है इसको फर्स्ट पब्लिश किया था अंडर द टाइटल, वो टाइटल था भारत विधाता। इसके किसके ऊपर लिखा गया है, ये है तत्वबोधिनी पत्रिका है। और इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में 1919 में। और इसको हम टाइटल दिया है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी दिया गया। नेशनल सॉन्ग की बात करें, बंकिम चंद्र ने इसको लिखा था वंदे मातरम, 7 नवंबर 1875 में। और इस सॉन्ग को पब्लिश किया गया था, यानी कि ये नोवेल है किसका, आनंद मठ बोल सकती हो, भाई बंकिम चंद्र के द्वारा। पहले टाइम इसको गाया गया था कांग्रेस सेशन कलकत्ता में 1896 में। इसमें जो वोकेबलरी यूज़ की गई थी वो संस्कृत यूज़ की गई थी। और आनंद मठ का जो मतलब होता है, जो इंफॉर्मेशन कन्वे करता है अबाउट द वायलेंट ऑफ रिवोल्ट ऑफ सन्यासीज अगेंस्ट इनजस्टिस इन्फ्लिक्टेड बाय द मुस्लिम एंड ब्रिटिश इन बंगाल इन 1772। इसको भी सेम डेट है जो अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 में। और इसको भी एक इक्वल स्टेटस देने की बात की जाती है जो जितना मिलता है एंथम को, जो भी पढ़ा हमने जनगण वाला। इसको ट्रांसलेट किया था यानी कि प्रोस, इसका बुक किसने ट्रांसलेट किया था, अरविंदो घोष ने किया था 20 नवंबर 1909 में। इसके बाद एक टेम्परेरी गवर्नमेंट भी बनी थी जिसके हेड थे नेहरू जी। तो इसमें बात करें, इस टाइम क्या था कि जो ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर थे वो पटेल थे। जैसे आज के टाइम बात करें 2023 में जो ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर हैं, जो प्रसार भारती को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, उसमें एक हाई लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, वो है अनुराग ठाकुर हैं वो। तो उस टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो थे बलदेव। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो मिनिस्टर थे वो थे जॉन मैथाई। एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम CR गोपालचारी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसी तरह बिफोर इंडिपेंडेंस जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे लियाकत अली। और आज के टाइम बात करें जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस वो थे नेहरू जी। तो होम मिनिस्टर पटेल।